प्रश्नावली 4.2 में आज हम प्रश्न 1 करेंगे। प्रश्न 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। इसका प्रश्न 1 है, जिसमें समीकरण दिया गया है x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। तो इस समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए, पहले हम यहाँ इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया x वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ हम ऐसी दो संख्याएं खोजेंगे जिनका गुणा करने पर जिनका आपस में गुणा किया जाए तो 10 हो। तो देखिए, यदि आप 2 और 5 का गुणा करते हैं तो 10 मिलता है। तो हमें संख्याएं मिल गई 2 और 5। अब देखिए, साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि अगर इनको जोड़ें या घटाएं तो फिर यहाँ 3 प्राप्त होना चाहिए। तो यदि हम 5 में से 2 को घटाते हैं तो 3 प्राप्त होते हैं। तो फिर ये कन्फर्म हो जाता है कि संख्या यही हम लेंगे। अब देखिए, क्योंकि हमें यहाँ ऋण 10 चाहिए है गुणा करने पर इनका आपस में, तो यदि हम 5 को ऋण का लेते हैं और 2 को धन का लेते हैं तो हमें ऋण 10 प्राप्त हो जाता है। और यदि हम 2 को ऋण का लेते हैं और 5 को धन का लेते हैं तो भी हमें ऋण 10 प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें ऋण का 3 चाहिए। तो देखिए, यदि हम ऋण का 5 लेते हैं और धन का 2 लेते हैं और इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमें ऋण का 3 प्राप्त होगा। और यदि हम ऋण के 2 लेते हैं और धन के 5 लेते हैं तो हमें धन का 3 प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ऋण का 5 लेंगे और धन का 2 लेंगे। ये दो संख्या ले लेंगे और साथ में हम इन संख्याओं में x को और जोड़ देते हैं। तो संख्या हमारे पास ऋण का 5x और धन का 2x बन जाती हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे x वर्ग ऋण 5x धन 2x। अब देखिए, यदि हम 5x ये ऋण का है और धन का 2x है तो ये आपस में घटेगा तो ये ऋण का 3x बचेगा और ऋण का 10 बराबर 0। अब देखिए, हम यहाँ से x को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ से एक x हमने कॉमन निकाल दिया, उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, आपका x बचेगा। यहाँ ऋण चिन्ह -5 बचेगा, ये x इधर बाहर चला गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ हम धन के 2 उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ ऋण का 5, 2 का भाग करेंगे हम 10 में तो 5 बार जाएगा, तो इस प्रकार से ये 5 बचेगा और बराबर में 0। अब देखिए, इस समीकरण में हम देखते हैं कि x ऋण 5 यहाँ भी है और x ऋण 5 यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं, x - 5 दोनों में से एक बार फिर से उभयनिष्ठ ले लेते हैं और यहाँ क्या बचता है हमारे पास, x धन 2 और बराबर में 0। अब देखिए, यहाँ से हमने निकाल लिया x ऋण 5 और x धन 2 बराबर 0। अब देखिए, यदि हम इनको 0 के बराबर में ले लेते हैं तो क्या होगा, x ऋण 5 बराबर 0, या हम कहें x धन 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर धन का 5 हो जाएगा और ये x बराबर
ऋण का 2 हो जाएगा। तो ये हमें मूल प्राप्त हो जाएंगे।